हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आपकी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, एवरेज आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी क्लासेस अब से पहले हुई ये मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने सारी की सारी क्लासेस की होंगी और सबका जो रिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से आप कर रहे होंगे अपने बिजी शेड्यूल से एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ और ऐसा होगा भी, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट आपका चाहिए बच्चे। रेस में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन बहुत सारे बच्चों में जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनमें अगर सिलेक्शन लेना है तो अ, बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट आपका चाहिए होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग। कल मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया भी था कि तीन तरह की चीज़ें होती हैं। अब क्या होती हैं, कैसे सॉल्व होता है, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ठीक है बच्चे? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक टाइप हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कुछ संख्याओं का एवरेज हमारे पास है, अब वो कुछ संख्या 8, 10, 12, 15, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकती हैं, हमारे पास एवरेज है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ बढ़ाता हूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ बढ़ाता हूं तो हमारा औसत भी उतने से ही बढ़ जाएगा। ये टाइप हमने किया है। प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने पर औसत में भी उतना ही जुड़ेगा, या फिर प्रत्येक संख्या में कुछ घटाने पर औसत में भी उतना ही घटेगा। बच्चे, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा उल्टा करके बोलूं कि मेरे पास कुछ संख्या है और एवरेज मुझे दिया हुआ है, एवरेज मुझे दिया हुआ है, अगर मैं औसत में कुछ बढ़ा रहा हूं, इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं औसत में कुछ बढ़ा रहा हूं, इस बात का क्या मतलब है? सर, इस बात का मतलब है कि जितनी भी संख्या रही होंगी ना, सब में वृद्धि हुई होगी। जितनी औसत में वृद्धि हुई है ना, हर संख्या में उतने की वृद्धि हुई होगी, इस बात का ये मतलब है। अगर कुछ संख्याओं का एवरेज मेरे पास है, अब सुनना बड़े गौर से, अगली 10-15 मिनट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अगर मेरे पास कुछ संख्या है, उनका कुछ एवरेज है, अगर मैं एवरेज में कुछ घटाता हूं तो इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं एवरेज में कुछ घटा रहा हूं ना, तो बच्चे इस बात का मतलब है कि प्रत्येक संख्या में से भी उतनी ही पार्ट कम हो रहा होगा जितना एवरेज में से कम हुआ है। ये टाइप हमने पढ़ा। और इस बात को जैसे ही मैंने रिवर्स बोला कि औसत में कुछ बढ़ाया मतलब प्रत्येक संख्या में कुछ बढ़ा, औसत में कुछ घटाया मतलब प्रत्येक संख्या में कुछ घटा, है ना? तो वो बन जाता है फिर हमारा ये वाला टाइप। कैसे, जरा देखते हैं बच्चे। इसमें तीन केस बनते हैं। एक तो बनता है एंट्री वाला केस। एंट्री वाला केस क्या है, जरा देखते हैं। भाई ये मान लो कि ये कोई ग्रुप है। मैंने कहा ये कोई ग्रुप है, कुछ संख्या है, मान लो कुछ भी नंबर मान लो कि मेरे पास मान लो n नंबर्स हैं, n संख्या है। अब n संख्या का एवरेज मेरे पास है। एवरेज कितना है? एवरेज है a। मेरे पास n संख्या है और n संख्या का एवरेज है मेरे पास a। अब अगर मैं बाहर से किसी एक संख्या की एंट्री करता हूं, इस साइन का मतलब है कि कोई बाहर से आया और इस ग्रुप में एंट्री कर रहा है, इस ग्रुप में एंट्री कर रहा है कोई बाहर से आके। बच्चे एक बात बताओ, मान लो अगर बाहर से आने वाला ए से ज्यादा वजन लेके आ रहा है, या ए से ज्यादा का कुछ लेके आ रहा है, ये वजन मान लो आप 1 किलो है और n संख्याओं का जो एवरेज है ना वो 1 किलो है। अगर बाहर से आने वाला ए से ज्यादा लेके आ रहा है, औसत से ज्यादा, जो n संख्याओं का एवरेज था ना
उससे ज्यादा अगर वो लेके आ रहा है तो उसके आने से एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? भाई कोई बाहर से बंदा आ रहा है इस ग्रुप के पास और वो औसत से ज्यादा लेके आ रहा है, तो उसके आने से एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? प्रैक्टिकली सोचो सर, ये एवरेज है, अगर आने वाला ए से ज्यादा लेकर आ रहा है तो सर एवरेज तो बढ़ेगा। भाई एवरेज तो बढ़ेगा ना। मान लो किसी ग्रुप में कुछ संख्या है, उनका एवरेज 20 किलो है। एवरेज कितना है? 20 किलो। अब एक व्यक्ति बाहर से आया 50 किलो का, तो क्या 50 किलो के आने से औसत बढ़ेगा? यस। और औसत बढ़ेगा का मतलब क्या है कि जितनी भी संख्या रहेंगी सब बढ़ जाएंगी, सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां से एक बात मुझे पता चली कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति एंट्री कर रहा है और वो ए से एवरेज से ज्यादा ला रहा है तो उसके आने से औसत क्या होगा बच्चे? उसके आने से औसत बढ़ेगा, के आने से औसत बढ़ेगा। और अगर वही व्यक्ति ए से कम लेके आ रहा है, अगर वही व्यक्ति ए से कम लेके आ रहा है तो उसके आने से क्या होगा? उसके आने से औसत कम होगा। के आने से औसत क्या होगा? उसके आने से औसत कम होगा। कैसे सॉल्व होंगी चीजें अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप ये चीज देखो कि बाहर से कोई एंट्री हुई, एंट्री होने पर अगर ए से ज्यादा वो लेके आ रहा है तो उसके आने से औसत बढ़ेगा, यानी कि चीजें प्लस में होंगी। और अगर वो ए से कम ला रहा है तो उसके आने से औसत कम होगा, यानी कि चीजें माइनस में चलेंगी। इतनी बात आप सभी को मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लियर है। अब सेकंड केस देखते हैं एग्जिट का। एग्जिट का क्या केस है जी? एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का आपने कभी मूवी देख के निकले होंगे सिनेमा हॉल से, तो वहां लिखा होता है ना एग्जिट। एग्जिट का मतलब है यहां से आपको निकलना है। तो भैया ग्रुप में कुछ एन संख्या है, ग्रुप में कुछ एन संख्या है और उनका एवरेज है कुछ, सपोज ए किलो मान लेते हैं। एवरेज कितना है? ए किलो। अगर इस ग्रुप को छोड़कर कोई जा रहा है, एग्जिट का मतलब है कि ग्रुप को छोड़कर कोई जा रहा है, तो यहां भी दो केस बनते हैं। यहां भी दो केस बनते हैं कि वो ए से ज्यादा लेके जा रहा है, ए से ज्यादा और ए से कम, ए से ज्यादा और ए से कम, दोनों केस बनते हैं। बच्चे यहां एग्जिट के केस में ना चीजें पलट जाती हैं, चीजें पलट जाती हैं। अगर जाने वाला व्यक्ति यानी कि एग्जिट के केस में अगर ए से ज्यादा लेके जा रहा है, औसत से ज्यादा, कोई भी व्यक्ति देखो, आप एक बात बताओ, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। हम 5 लोग बैठे हैं, आप 4 लोग हो, एक मैं, 5 लोग बैठे हैं हम, आप में से कोई 4 लोग और एक मैं, 5 लोग बैठे हैं। हमारे पास पांचों लोगों के पास ना 10-10 टॉफी है। कितनी है? 10-10 टॉफी है हमारे पास। अब आप में से एक उठ के गया और हमारे पास 10-10 टॉफी के अलावा पूरे रूम में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टॉफी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आप हम में से एक बंदा उठ के गया और जब वो कमरे से निकला तो उसके पास 15 टॉफी थी, उसके पास 15 टॉफी थी। मतलब कि क्या वो कुछ टॉफी हमसे लेकर गया है? भाई हाँ, जब हम कमरे में बैठे थे सभी के पास 10-10 टॉफी थी। ओके, हम सभी का एवरेज 10 था। भाई सभी के पास 10-10 टॉफी तो सबका एवरेज 10। लेकिन अगर एक बंदा कमरा छोड़ के जा रहा है और जब कमरे से बाहर निकलने पर उसकी चेक इन की गई तो उसके पास 15 टॉफी मिली, 15 टॉफी। अब वो 10 से 15 कैसे हुआ? वो तो हमारे 10 से ज्यादा लेके जा रहा है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा 5 टॉफी है ना, वो हमारी टॉफी चुरा के लेकर गया है। और अगर हमारी टॉफी चुरा के लेकर गया है तो हमारा एवरेज तो कम हो जाएगा, 10 से कम टॉफी हो जाएंगी हमारे पास। तो कोई भी बंदा अगर एवरेज से ज्यादा लेके जा रहा है तो उसके जाने से क्या होगा बच्चे? उसके जाने से जो एवरेज है ना वो कम होगा, औसत कम होगा। रिवर्स होता है, जो एंट्री का केस होता है यहाँ रिवर्स होता है ना। औसत कम होगा, चीजें माइनस में चलेंगी। और अगर ए से कम लेके जा रहा है,
मान लो हम कमरे में 5 लोग बैठे हैं, हम सभी के पास 10-10 टॉफी हैं, तो भैया हमारा एवरेज भी 10 ही होगा। अगर एक बंदा गया और जब बाहर निकल के उसकी चेक इन की गई तो उसके पास केवल 3 टॉफी थी, उसके पास 3 टॉफी थी। इसका मतलब है कि वो 7 टॉफी अपनी कमरे में ही छोड़ गया। अब 7 टॉफी कमरे में छोड़ गया तो जो हम 4 लोग बचेंगे ना, हम उसे आपस में बांट लेंगे। तो हमारी टॉफी की संख्या 10 से ज्यादा होगी या कम होगी? आप कहेंगे सर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो तो छोड़ गया अपनी टॉफी, औसत से कम लेके गया है। 10 टॉफी थी उसके पास, 5 टॉफी या 3 टॉफी लेकर गया है, कुछ छोड़ गया अपने कमरे में, उसे हम बांट लेंगे, और हम बांट लेंगे तो हमारा औसत बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जाने वाला व्यक्ति औसत से कम लेके जा रहा है ना, तो बच्चे उसके जाने से औसत क्या होगा? उसके जाने से औसत बढ़ेगा, उसके जाने से औसत बढ़ेगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, 4 केस बड़े प्रैक्टिकल केस हैं ये, है ना। ओके, बस ये केस आपको रिवाइज करना है, एक बार देखना है कि आने से क्या होगा और जाने से क्या होगा। अब एक होता है रिप्लेसमेंट का केस, तीसरा केस होता है बच्चे रिप्लेसमेंट का केस। रिप्लेसमेंट का केस होता है ना, प्रतिस्थापन का। तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन, 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 ठीक है, रिप्लेसमेंट का केस। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप है, इसमें कुछ संख्या है, n संख्या है, इनका औसत दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया हुआ है, मान लो 1 किलो दिया हुआ है। ओके, अब हुआ क्या कि यहां पर छोड़कर भी गया है और आया भी है, छोड़कर भी गया है और आया भी है, कि भैया यहां अगर एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति गया और दूसरे व्यक्ति ने एंट्री मारी, क्या संख्या बदलेंगी? नहीं, जितनी संख्या है उतनी ही संख्या रहेंगी। भाई एक गया एक आया, हम 5 लोग बैठे हैं, हम में से एक उठ के चला जाए, एक आके बैठ जाए, हमारी संख्या तो 5 ही रहेगी, संख्या थोड़ी बदलेगी। तो प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट के केस में हमारी संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके, अब प्रभाव क्या पड़ेगा इनके आने जाने से? भाई मान लो, एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लो हम में से एक गया है जिसका वजन 50 किलो है, और जो आया है उसका वजन 70 किलो है। बताओ, एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? आपसे अब मैं पूछता हूं, आपसे अब मैं पूछता हूं कि एवरेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कई सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, कई सारे, 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा। मुझे बताओ, हमारे ग्रुप में 5-6 लोग बैठे हुए हैं हम, और हम में से एक 50 किलो का गया और एक 70 किलो का आ गया, एक 70 किलो का आ गया, तो हमारा एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। कल का प्रॉमिस याद है ना, आज की क्लास 1.5 घंटे की करने का? मुझे तो याद है। यस, वेरी गुड। मैंने आपको बोला, मैंने कल बोला था कि आधे घंटे में कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 1 घंटे में फिर सवालों को करेंगे, वही हम आज करने वाले हैं। तो 50 किलो का गया और 70 किलो का आ गया, सर एवरेज तो बढ़ जाएगा ना, हम में से 50 किलो का गया, 70 का आ गया, तो हमारा तो वो ज्यादा वजन लेके आ रहा है, तो हम सभी का एवरेज क्या होगा? हम सभी का एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, सभी का औसत क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो, मान लो कि भैया 60 किलो का गया है और 40 किलो का आकर बैठ गया है, इसके आने से क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल है कि 60 किलो का गया और 40 किलो का आकर बैठ गया,
आप ये प्रैक्टिकली सोचो, मैथ्स की तरह सोचो ही मत, आप प्रैक्टिकली सोचो कि हम कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं, हम में से एक उठकर गया जिसका वजन 60 किलो है और दूसरा आकर बैठ गया जिसका वजन 40 किलो है, तो हम सभी का औसत बढ़ेगा या घटेगा? औसत का मतलब है हमारे पास जो एवरेज था वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि 60 का जब था, 60 किलो का जिस टाइम तक हमारे साथ बैठा था, हमारा कुछ एवरेज था। जैसे ही 60 का गया और 40 का आ गया, सभी का एवरेज डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये कम वजन का आके बैठा है, कम वजन का। तो इसके आने से एवरेज क्या होगा बच्चे? डिक्रीज होगा। क्या होगा? इसके आने से एवरेज डिक्रीज होगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट इधर समझते हैं, यहां समझते हैं कि मान लो एक व्यक्ति एंट्री करता है और एक एग्जिट करता है, एक व्यक्ति एंट्री करता है और एक एग्जिट करता है। मैंने आपसे कहा कि इसके जाने से और दूसरे के आने से, एक के आने से और एक के जाने से ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल, ओवरऑल औसत, ओवरऑल जो औसत है ना वो इंक्रीज होता है। अब आपको बताना है कि जाने वाले का वजन क्या रहा होगा, जाने वाले का वजन और आने वाले का वजन, कम या ज्यादा में बताना है। आने वाले का वजन ज्यादा किसका रहा होगा? मैंने आपसे बोला कि भैया एक व्यक्ति एंट्री करता है और एक व्यक्ति बाहर जाता है, संख्या तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इससे होगा क्या कि ओवरऑल एवरेज बढ़ गया। ओवरऑल एवरेज क्या हुआ है? ओवरऑल एवरेज बढ़ गया जाने से और आने से। तो आप मुझे बताओ, जाने वाले का वजन ज्यादा या कम होगा, आने वाले का वजन ज्यादा या कम होगा? आप कहेंगे कि सर अगर ओवरऑल औसत बढ़ा है ना तो जाने वाला कम वजन का रहा होगा और आने वाला ज्यादा वजन का रहा होगा, तभी तो भैया उसके आने से औसत बढ़ा। वही तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया अलग अलग करके, अलग अलग करके कि भैया जाने वाला 50 का गया, आने वाला 70 का है, तो औसत बढ़ेगा। और मैंने आपको उल्टा पूछ लिया कि एक के जाने से एक के आने से अगर औसत बढ़ा, अगर औसत बढ़ा मतलब जाने वाला कम वजन का, आने वाला ज्यादा वजन का। वही बात को जो मैंने ये समझाई हुई है 50 और 70 में, वही बात को मैंने थोड़ा सा रिवर्स करके पूछ लिया आपसे। बड़े कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको सवालों में कैसे अप्लाई करते हैं इस बात को भी थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए ये सवाल से शुरू करते हैं बच्चे, पढ़ेंगे एक बार सवाल को। आपका 2024 में आया हुआ सवाल है जीडी का ये। बताओ, सवाल कह रहा है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। 22 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? 64 वर्ष। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो बताओ नए शिक्षक की आयु कितनी रही होगी? यार एक बात बताओ आप मुझे, मैं ये चीज आपको डायरेक्ट रटवा सकता था सवाल से, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, मतलब कहीं ना कहीं चीजें प्रैक्टिकली हम जाना चाह रहे हैं। कह रहा 22 शिक्षक हैं, एवरेज है 64, एवरेज है 64। कह रहा है शिक्षक को शामिल कर लिया, यानी कि ये केस कौन सा है बच्चे? ये केस है एंट्री वाला, ये केस है एंट्री वाला, यानी कि शिक्षक को शामिल किया है। तो भैया उसके बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। अगर औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 22 लोगों का एवरेज हमारे पास है ना,
कितना 64। भैया आने वाला 64 से ज्यादा का होगा या कम का होगा? ये बात फील करो थोड़ी सी कि भैया अगर 22 लोगों का एवरेज 64 है और एक शिक्षक बाहर से आया जिसकी वजह से औसत एक साल बढ़ा, तो शिक्षक ज्यादा लेकर आया होगा या कम लेकर आया होगा इस 64 से? आप कहेंगे कि सर अगर औसत बढ़ा है ना तो शिक्षक ज्यादा लेकर आया होगा, है ना? अगर यहां पर औसत कम होता तो क्या होता? वो कम लेकर आता। तो वो कम लेकर आता। यही चीज है जो आपको समझनी है। अब सबसे पहले ये देखना है कि कुल कह रहा है कि औसत में वृद्धि कितनी है एक वर्ष की, और कितनी वृद्धि है कुल वृद्धि। कुल वृद्धि कुल वृद्धि कितनी है? आप कहेंगे सर संख्या कितनी हो गई? भाई संख्या गिन लो। 22 शिक्षक तो ये रहे और एक नया शिक्षक आ गया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 22 और एक 23। भाई 22 तो टीचर पहले थे, एक नया टीचर आ गया, तो संख्या कितनी हो गई अब संख्या हो गई 22 प्लस एक 23। और औसत कितना बढ़ा है? एक वर्ष का। तो कुल वृद्धि पूछ रहा हूं मैं, तो 23 गुणा एक यानी कि कुल वृद्धि है 23 की। तो शिक्षक का वजन कितना हो जाएगा? शिक्षक का वजन, शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु, आयु कितनी हो जाएगी? आप इस औसत में 23 जोड़ दोगे, 64 प्लस 23, 4 3 7 6 और 2 8, यानी कि वो 87 किलो का होगा या 87 वर्ष का होगा। वजन पूछेगा तो 87 किलो, आयु पूछेगा तो 87 वर्ष। आप इसे योग से भी कर सकते हो, जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं कि भैया उसने बोला है 22 का एवरेज कितना है? 64। तो योग कितना हो जाएगा? 22 गुणा 64, योग तो इतना हो जाएगा प्लस। अब कह रहा है एक नए शिक्षक को भी शामिल कर लो। तो नया शिक्षक जुड़ेगा, उसकी आयु मान ली मैंने टी। जो नया शिक्षक जुड़ा है उसकी आयु मैंने टी मान ली, बराबर। अब संख्या कितनी हो गई है बच्चे? संख्या हो गई है 22 और एक 23 नए शिक्षक को जुड़ने के बाद। औसत क्या हो गया है? औसत एक वर्ष बढ़ गया है। पुराना औसत कितना है? 64। नया एवरेज कितना हो जाएगा? 65। भाई पुराना 64 है, नया औसत कितना होगा? 64 प्लस एक 65, है ना? तो भैया यहां से आप टी का मान निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 23 पंजे 115, 23 छिक्के 138, 138 और 11 149। और ये कितना है? 22 चौके 88, 22 छिक्के 132 और 8 140 प्लस टी। तो टी कितना हो जाएगा? 1495 माइनस 1408, ये आ जाएगा 87। तो टीचर की आयु कितनी है? टीचर की आयु है 87। ऐसे भी आप कर सकते है ना कि भैया 22 का एवरेज 64 है तो योग निकाल दो तुरंत। पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जहां एवरेज और आपको संख्या दे रखी हो, आप योग निकाल दो गुणा करके। प्लस कह रहा टीचर आ गया नया, प्लस टी कर दिया। अब संख्या कितनी हो गई? 22 और एक नया शिक्षक 23, 23 हो गई। अब एवरेज कितना हो गया? 64 और एक वर्ष की वृद्धि यानी कि 65 हो गया। तो यहां से टी का वैल्यू निकाला 87। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए आपको मैं अगला सवाल देता हूं बच्चे, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। कह रहा है कि 32 छात्रों का एवरेज 70 है। यदि शिक्षक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा का एवरेज वजन जो होगा 70.5 होगा। 70.5 होगा। कह रहा है शिक्षक का वजन बताओ कितना होगा? शिक्षक के आने से एवरेज बढ़ा। देखो आपको सबसे पहला मैं बताऊं, आपको चलना किस रास्ते पे है। पहले चेक करना है कि एंट्री हुई है, एग्जिट हुई है या रिप्लेसमेंट हुआ है, जो 3 केस पढ़े। सर यहां एंट्री हुई है, शिक्षक के वजन को शामिल किया है। उसके बाद आपके दिमाग में अगली सवाल या अगली वेरिफिकेशन आनी चाहिए, एंट्री हुई है तो एंट्री होने से एवरेज बढ़ा है या घटा है। ये आपके मतलब लेवल वाइज सवाल आने चाहिए। एंट्री होने से एवरेज बढ़ा है या घटा है। आपने देखा सर एवरेज 70 से 70.5 हुआ,
ओके, बढ़ा है। तीसरे नंबर पे आना चाहिए कितना बढ़ा है। बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, आप देख लोगे, गुणा कर लोगे बढ़े हुए औसत से संख्या को, और फिर उसे आप ऐड कर दोगे पुराने औसत में। पुराने औसत में ऐड कर दोगे, आने वाले का वजन मिल जाएगा। तो हम मैंने 3 स्टेप आपको बताए कि पहले चेक करना है एंट्री हुई है, एग्जिट हुआ है, रिप्लेसमेंट। आपने देखा सर शिक्षक का वजन शामिल हुआ है, एंट्री हुई है। एंट्री हुई है तो एंट्री होने से एवरेज बढ़ा या घटा। आप कहेंगे सर एवरेज तो हमारा 70 से बढ़ के कितना 70.5 हो गया। तो क्या प्लस का 0.5 हुआ है, यानी कि औसत में सर वृद्धि हुई है। वृद्धि, दूसरा पॉइंट का जवाब मिल गया। तीसरा क्या है, कितनी वृद्धि हुई, हुई तो कितनी हुई, तो भैया टोटल इंक्रीमेंट या टोटल वृद्धि। टोटल वृद्धि कितनी है, संख्या कितनी है, 32 छात्र तो ये रहे, 32 छात्र तो ये रहे, और एक शिक्षक। टोटल संख्या कितनी हो गई अब, 32 और एक 33, और वृद्धि कितने की हुई है, 0.5 की, है ना। पॉइंट हटेगा नीचे 0, ये हो जाएगा 165/10, यानी कि 16.5। इतने की वृद्धि हुई है। तो भैया शिक्षक का वजन यानी कि टीचर का वजन कितना रहा होगा पुराने एवरेज में, ये 16.5 आप जोड़ दो, ये आ जाएगा 86.5। बस 3 पॉइंट आपके दिमाग में आने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सवाल आपके सामने है, आंसर्स। ठीक है, आप इसे वैसे भी कर सकते हो कि 32 का वजन 70 है एवरेज, तो योग कितना होगा, 32 गुणा 70। कह रहा है कि टीचर के वजन को भी शामिल कर लो, तो प्लस का टीचर बराबर। अब संख्या कितनी हो गई है, 32 छात्र थे, एक शिक्षक, संख्या हो गई है 33, और कह रहा है नया वजन 70.5 हो गया, तो गुणा 70.5। यहां से टीचर का वजन निकाल लेना, आपका आंसर 86.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते। चलिए बच्चे, एक और सवाल आपको मैं देता हूं, ये सवाल करिए जरा, बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा सभी लोग। कह रहे 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है, 11 लोगों की। ओके, यदि टीम में 2 और खिलाड़ी को शामिल कर लिया जाए। देखो मैं दोनों मेथड इसलिए साथ लेके चल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ना तो कभी पढ़े होते हैं और ना ही पढ़ना चाहते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली मेथड बताता हूँ, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इस मेथड से, प्रैक्टिकली से, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन रहता है ना वो इस तरह का नहीं होता है। तो उनके लिए मैंने आपको योग वाला मेथड करवा रहा हूं मैं साइड में, कि सीधा सीधा आप योग वाला मेथड करो, संख्या दी हुई है, औसत दिया हुआ है, सीधा योग निकालो। जैसे यहां पर भी कि भैया 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 27 है, आपको 11 संख्या मिल गई, एवरेज मिल गया, तुरंत गुणा करके योग निकाल दो। कह रहा है टीम में 2 और खिलाड़ी को शामिल कर लिया, तो अब औसत 26 साल हो गया, तो 2 खिलाड़ियों का एवरेज क्या है। मैं पहले आपको योग से ही बता दूं इसे, कि 11 खिलाड़ियों का एवरेज अगर 27 है, तो बच्चे 11 का योग कितना होगा, 11 गुणा 27, 27 एकम 27, 27 एकम 27 और 2 29, ये 11 का योग हो गया 297 सम। अब कह रहा है टीम में 2 खिलाड़ी आए, अब एक की एंट्री नहीं हुई, 2 लोगों की एंट्री हुई है, तो बच्चे 297 तो 11 का योग था, अब 2 लोगों की एंट्री हुई है, तो मैंने कहा ए प्लस बी 2 लोग आए हैं, बराबर संख्या कितनी हो गई बच्चे, अब 11 तो ये, और 2 लोग और हो गए, संख्या कितनी हो गई, 11 और 2 13 लोग हो गए, और इनका एवरेज क्या हो गया, कह रहा है इनका एवरेज 26 हो गया, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 13 गुणा 26, 13 छिंग 78, 13 दूनी 26, 26 और 7 33। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चे, ए प्लस बी हो जाएगा 338 माइनस 297, ये आएगा आपका 41। अब ये तो जो 2 नए खिलाड़ी हैं उनका सम आ गया, योग आ गया 41,
सम। तो एवरेज कितना हो जाएगा भैया? एवरेज अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर दो संख्याओं का योग अगर 41 है तो एवरेज कितना हो जाएगा? a+b/2, यानी कि 41/2, ये हो जाएगा 20.5। भाई दो संख्या है ना ए और बी, उनका सम दिया हुआ है, एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। योग कितना है? 41। संख्या कितनी है? एक और एक, दो संख्या है तो दो से डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना होगा? आंसर हो जाएगा 20.5। लेकिन अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन से करते हैं, कैसे होगा? एग्जिट और एंट्री वाले केस से, वो लोग भी देख लो जिनको वो मेथड अच्छा लगा है कि भैया 11 खिलाड़ियों का एवरेज है, 11 लोगों का एवरेज कितना है सर? 11 लोगों का एवरेज है 27। 11 लोगों का एवरेज है 27। अब हुआ क्या है, यहां पर दो लोगों ने एंट्री मारी है, यहां पर दो लोगों ने एंट्री मारी है, एक ने और दो ने, दो लोगों ने एंट्री मारी। अभी तक हम एक की एंट्री करा रहे थे, अब दो लोगों ने एंट्री मारी और कह रहा है कि उनके आने से औसत 26 हो गया। मैंने आपसे पूछा कि पहला स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंट्री हुई है, एग्जिट हुआ है या रिप्लेसमेंट हुआ है। आपने कहा सर यहां तो एंट्री हुई है, शामिल हुए हैं। अब एंट्री हुई है तो औसत बढ़ा या घटा? आप कहेंगे कि सर औसत पहले 27 था, अब हो गया 26। सर औसत तो घटा है, औसत तो घटा है। भैया कितना घटा है सर? 27 से 26, एक घटा है ना? तो कुल कमी कितने की हो जाएगी? क्योंकि यहां औसत घटा है बच्चे, कुल कमी कितने की हो जाएगी? 27 में से एक घटा दो, 26 घटा दो, एक की कमी। और संख्या कितनी है सर? 11 खिलाड़ी पहले थे, अब दो आ गए सर, 13 की कमी हो गई। तो कमी है तो माइनस में, मैंने बताया था शुरू में। तो टोटल कमी कितने की है? 13 की। औसत में कमी, औसत में कमी क्या रहेगी? आप कहेंगे सर दो लोगों की एंट्री हुई है ना, तो 13 को दो से डिवाइड कर दो, 6.5 की कमी हो जाएगी। औसत में कमी यानी कि 6.5 की कमी। तो आपसे कह रहा है कि जो लोग शामिल हुए हैं उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज हो जाएगा 27 में से ये 6.5 माइनस कर दो, उनका एवरेज कितना हो जाएगा? 20.5। जो दो लोग शामिल हुए हैं उनका एवरेज 20.5। पहले तो आपने क्या किया? आपने कमी निकाली। कुल कमी कितनी है सर? 27 से 26 हुआ है, एक में एक की कमी आई औसत में। संख्या कितनी है? 11 और 2 13, तो कुल कमी 13 की हुई है। ये 13 की कमी किसकी वजह से हुई? जो दो लोग आए हैं उनकी वजह से हुई है ना? तो कितना कितना आपस में बांट लेंगे वो दोनों लोग? 13/2, 6.5 6.5 आपस में बांट लेंगे। यानी कि ये लोग औसत से, मेरे औसत से 6.5 कम लेकर आए होंगे, तो भैया इनका एवरेज 20.5 रहा होगा। ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल करिए, एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। एक दो सवाल एग्जिट वाले भी कराऊंगा मैं आपको, हालांकि एग्जिट वाले सवाल कम ही बनते हैं, फिर भी एक दो सवाल मैं अलग से आपको लिखवा के करा दूंगा। कंफ्यूजिंग तरीका नहीं है बच्चे, आप इसे समझना नहीं चाहते। दरअसल हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? जो चीज हमें समझ में नहीं आती ना, उसे हम अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करते, उसे कहते हैं हटाओ इसे साइड में, ये हमारे मतलब की नहीं है। एक्चुअल में आप समझना ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वो योग वाला मेथड छपा हुआ है, आप उसी से जाना चाह रहे हो। ठीक है, मैं उसे भी तो पैरेलली करा रहा हूं, मैं ये भी थोड़ी कह रहा हूं कि वो बेकार है, अच्छा है, आप उसे कर सकते हो। लेकिन इसको बेकार मत बोलो, क्योंकि आप इसे समझना नहीं चाह रहे हो इसलिए। कोई बात नहीं, आप कहो सर योग योग से अच्छा है, योग से करेंगे हम, तो ठीक है उससे करो। कह रहे 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की आयु वाले 5 नए पुरुष शामिल हो गए, तो सभी का एक साथ एवरेज बता दो क्या होगा सभी का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको संख्या दी हुई है, औसत दिया हुआ है, योग निकालो, सीधा आप योग निकालो, है ना? तो आप कहेंगे सर 30 पुरुष हैं, एवरेज 25 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा? 30 गुणा 25, 25 दिया 75, 750। अब कह रहे हैं कि
30 वर्ष के 5 नए पुरुष शामिल हुए हैं, 30 वर्ष के। तो भैया कितने लोग आए हैं 30 के, है ना भाई? पुराना योग कितना था? 750 प्लस। अब कह रहा है 30 वर्ष के 5 नए लोग आए हैं, तो कुल 30 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 750 प्लस 150, ये हो जाएगा 900। ये क्या हो गया? आपका कुल योग। कुल योग भाई 750 जो था ये 30 लोगों का योग था। अब 5 नए लोग आ गए हैं जिनका एवरेज 30 है, उनको भी जोड़ लिया, उनका योग भी जोड़ लिया, तो कुल योग 900 हो गया। आपसे कह रहा है कुल औसत, टोटल एवरेज। टोटल एवरेज क्या होगा बच्चे? टोटल एवरेज हो जाएगा 900 बटे संख्या टोटल कितनी है? 30 और 5 35। 30 और 5 35। टोटल नंबर कितने हैं बच्चे? ये 5 नए लोग और ये 30 पुराने लोग। टोटल संख्या 30 और 5 35 से हमने डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे सर हो गया ये तो, 5 सत्ते 35, 180। 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 4, 7 पंजे 35, 25 सही, 5 बटे 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूं जिन लोगों को वो अच्छा लगा है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है बच्चे, इसलिए थोड़ा सा कम पसंद किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। इस योग वाले मेथड को थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होती है। देखो है क्या कि 30 लोग हैं, 30 लोगों का एवरेज कितना है बच्चे? आप कहेंगे सर 30 लोगों का एवरेज जो है ना वो 25 है। 25 है। कह रहे 30 वर्ष के 5 नए लोग शामिल हुए। देखो पहले तो हमने एक को शामिल किया, फिर हमने 2 लोगों को शामिल किया पिछले मैथ उसमें सवाल में 2 लोगों को। इस बार मैं 5 लोगों को शामिल कर रहा हूं। तो कितने भी लोग शामिल हो जाएं आप चीजें कर लेंगे, इसीलिए मैंने मल्टीपल चीजें करा रहा हूं। इस बार कितने लोग शामिल हुए हैं? 5 लोग। इस बार 5 लोग शामिल हुए हैं, और 5 लोग शामिल हुए हैं भैया, कितना एवरेज लेकर आए हैं? भैया 5 लोगों का एवरेज कितना है? 5 लोगों का एवरेज है सर 30 वर्ष। 30 वर्ष। अब आपको ये देखना है कि जो 5 लोग आ रहे हैं उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज 30 है, और मेरा पहला एवरेज कितना है? 25 है। तो भैया इनके आने से एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बताओ मुझे। 5 लोग जो आए उनके आने से एवरेज बढ़ा या घटा? आपने देखा कि सर 5 लोगों का एवरेज 30 है जो आए हैं, पुराने लोगों का एवरेज कितना था? 25। नए 5 लोगों का एवरेज कितना है? 30। तो सर इनके आने से, ये तो औसत से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, तो इनके आने से तो एवरेज बढ़ेगा। ये तो मैंने आपको शुरू में सिखाया था भाई, इनके आने से एवरेज क्या होगा? इनके आने से एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि ये औसत से ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो कुल वृद्धि अगर हमें निकालनी है, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चे? आप देखेंगे कि कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं, कितना ज्यादा, प्लस का 5। तो 5 गुणा, और कितने लोग हैं? 5। टोटल वृद्धि हो जाएगी 30 की। ये इतना एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा वो लेके आ रहे हैं। समझो आप मेरी बात को, इतना एक्स्ट्रा वो लेके आ रहे हैं। 25, सॉरी 5 पूरे 25, इतना एक्स्ट्रा वो लेके आ रहे हैं। तो कुल औसत में वृद्धि अब अगर हमें निकालनी है, कुल औसत में, टोटल सभी के औसत में, कुल औसत में वृद्धि अगर हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 25 बटे, और संख्या कितनी है टोटल? भाई 30 पहले थी, 5 अब हो गई, 35 से डिवाइड कर देंगे। 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35। तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया एवरेज हो जाएगा, पुराने एवरेज में 5/7 जोड़ दो, तो 25 सही, 5/7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके पास अपना योग वाला मेथड तो है ही है, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ, अब चलते हैं थोड़ा सा, आपको मैं वो वाले सवाल भी करा देता हूं जहां पर
ग्रुप छोड़ के जाया जाता है, जहां पर ना ग्रुप छोड़ के जाया जाता है वो भी मैं आपको करा देता हूं। पांच संख्याओं का जो एवरेज है ना वो 28 है। एक संख्या को या पांच लोगों को आप लिखो, पांच लोगों का औसत 28 है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति समूह छोड़कर जाता है, ग्रुप छोड़कर चला जाता है, समूह छोड़कर चला गया, समूह छोड़कर चला गया। इस बार ना एग्जिट वाला केस है। समूह छोड़कर चला गया तो औसत में औसत में 5 की कमी आ गई। 28 किलो आप मान लो, 5 kg की कमी आ गई, कमी आ गई। तो जाने वाले का वजन बताना है, जाने वाले का वजन ज्ञात करो। कोई बताएगा मुझे इसका जवाब? आप योग से कर लो, आप एंट्री और एग्जिट वाला जो केस मैंने बताया उससे कर लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सवाल कह रहा है कि 5 लोगों का औसत कितना है? 28। कह रहा है एक व्यक्ति समूह छोड़कर गया, ग्रुप छोड़कर चला गया, तो औसत में 5 की कमी आ गई, एवरेज में 5 की कमी आ गई। तो बताओ जाने वाले का वजन कितना रहा होगा? आप पहले इसे योग मेथड से करो, योग मेथड से करो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो वही मेथड चाहते हैं। एनीवे हमें दिया हुआ है 5 लोग, एवरेज कितना है? 28। तुरंत मेरे दिमाग में बत्ती जलेगी कि 5 लोगों का एवरेज अगर 28 है ना, तो 5 लोगों का योग कितना हो जाएगा? सर 28 पंजे 140, ये 5 लोगों का सम हो जाएगा। अब कह रहा है कि भैया इसमें से ना एक व्यक्ति ग्रुप छोड़कर चला गया, इस बार एंट्री नहीं, ग्रुप छोड़ के जा रहा है, तो माइनस का ए मैंने कर दिया, जो ग्रुप छोड़ के गया है माइनस का ए मैंने कर दिया, बराबर। अब कितने लोग बचे हैं भाई? 5 लोग पहले थे, एक ग्रुप छोड़कर चला गया, अब तो 4 लोग बचे हैं। 5 लोग थे, एक ने ग्रुप छोड़ दिया, बचे कितने? 4 लोग। और उनके एवरेज में 5 की कमी आई है, तो उनका एवरेज कितना रहा होगा बच्चे? 28 माइनस 5। 28 पुराना एवरेज है, 5 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे 140 माइनस ए बराबर 4 गुणा 28 में से 5 गए 23, यानी कि 23 चौके 92। तो ये माइनस का ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 92 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चे? 48। तो जो ग्रुप छोड़ के गया है कितना वजन का है? वो 48 किलो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं है। कोई व्यक्ति ग्रुप छोड़ के जा रहा है, माइनस कर दो, कोई व्यक्ति ग्रुप में आ रहा है, प्लस कर दो। संख्या पहले 5 थी, एक व्यक्ति ग्रुप छोड़ के गया तो संख्या 4 बची है, 4। पहले औसत 28 था, 5 की कमी आ गई, अब औसत है 28 माइनस 5 यानी कि 23। ओके, आगे बढ़े। चलो ये सवाल अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी करा दूं। दूसरे तरीका क्या है कि भाई 5 लोगों का एवरेज कितना है? 28। 5 लोगों का एवरेज कितना है समझना। ये केस कौन सा है? ये केस एग्जिट वाला केस है, एग्जिट वाला। अब एक व्यक्ति अगर ग्रुप छोड़ के जाता है और अगर उसके जाने से औसत में कमी आई है, आप मुझे बताओ जो लोग इस मेथड को पसंद करते हैं, इस मेथड को, मेरा सवाल उन लोगों से है कि अगर एक व्यक्ति समूह छोड़कर गया और उसके जाने से औसत में कमी आई, तो वो हमारे औसत से ज्यादा लेकर गया होगा या कम लेकर गया होगा? हम 5 लोग कमरे में बैठे हैं, हमारा सभी का औसत 10 है, हम सभी के पास 10 10 10 टॉफी हैं। एक व्यक्ति समूह छोड़कर जाता है और हमारी टॉफी की संख्या 8 हो जाती है 10 से घटकर।
हमारा एवरेज 10 से घटकर 8 हो जाता है। तो जाने वाला 10 टॉफी से ज्यादा लेकर गया है या कम लेकर गया है? आप कहेंगे सर जो गया है ना, का तभी तो जो हम 4 लोग बचेंगे, हमारा हमारा औसत कम हो जाएगा। अगर वो औसत से कम लेकर जाएगा तो अपनी कुछ टॉफी छोड़ के जाएगा कमरे में, हमारा एवरेज बढ़ जाएगा उस वजह से, है ना। तो अगर एवरेज में 5 की कमी आई है तो जाने वाला ज्यादा लेकर गया होगा, ज्यादा लेकर। और भैया उसके जाने से सबसे पहले ये बताओ कि उसके जाने से अगर 5 की कमी आई है ना, तो कुल कमी कितनी है? कुल कमी, भाई 5 में से एक तो गया, एक तो गया, बचे कितने? 4, 4 ही तो बचे हैं। एक तो गया, बचे कितने? 4 ही तो बचे हैं। और 4 लोगों के एवरेज में 5 की कमी आई है, तो कुल कमी कितनी है? सर कुल कमी है 20 की। इसका मतलब है जो गया है ना, वो 20 ज्यादा लेकर गया होगा, 20 ज्यादा लेकर गया होगा। तो जाने वाले का वजन कितना हो जाएगा? जाने वाले का वजन, जाने वाले का वजन हो जाएगा, औसत 28 था, ये 20 ज्यादा लेकर गया होगा, यानी कि 48 लेकर गया होगा, 48। हमने यहां भी 48 निकाला और हमारा आंसर यहां भी 48 आ गया। ओके, चलिए एक मैं आपको रिप्लेसमेंट वाली चीजें भी करा देता हूं। ये रिप्लेसमेंट देखिए, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया सवाल है बच्चे। ये सवाल करिए जरा। सवाल है 10 व्यक्तियों के औसत भार में तब 3.5 किलो की वृद्धि होती है, 3.5 किलो की, जब उनमें से 85 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। एक गया और एक नया आ गया, तो आने से क्या हुआ? 3.5 किलो की वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कि जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलो का रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 10 लोगों का एवरेज कुछ है, 10 लोगों का औसत कितना है हमें नहीं पता, ए मान लिया। अब यहां रिप्लेसमेंट का केस हुआ, एक गया एक आया। भैया संख्या तो 10 की 10 है, संख्या थोड़ी चेंज हुई है, संख्या तो जितनी है उतनी ही है, एक गया एक आया, 10 की 10 है। अब जो गया है वो 85 किलो का गया है, और जो आया है उसका वजन हमें नहीं पता, लेकिन इसके जाने से और उसके आने से 3.5 किलो औसत बढ़ गया, यानी कि एवरेज में 3.5 किलो की वृद्धि हुई है। अब आप में से वो महाअनुभव मुझे बताएंगे कि अगर औसत में 3.5 किलो की वृद्धि हुई तो जो व्यक्ति आया है उसका वजन 85 से ज्यादा होगा या 85 से कम होगा? ज्यादा या कम? अगर 85 वाले के जाने से, आप ये मानो हम 5 लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, एक 50 किलो का हमसे गया, हम में से उठ के, और 100 किलो का आके बैठ गया, तो हमारा ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा या कम होगा? सर 50 किलो का गया, 100 किलो का आके बैठ गया, हमारा एवरेज तो बढ़ेगा, है ना। तो अगर 85 का गया और एक आया जिसकी वजह से एवरेज 3.5 किलो बढ़ा, तो सर आने वाले का वजन ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? कितना ज्यादा होगा आपको देखना है। 3.5 किलो तो औसत में वृद्धि हुई है। बच्चे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। भाई संख्या थोड़ी चेंज होगी, एक गया एक आया, संख्या तो 10 की 10 रहेगी, यानी कि भैया प्लस का 35 किलो ज्यादा वजन लाया होगा। तो आने वाले का वजन कितना हो जाएगा? 85 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 120 किलो। आने वाला कितना वजन का होगा? 120 किलो। बहुत सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। नहीं तो फिर आपको ये मैं बताऊंगा कौन से मेथड से, अपने योग मेथड से, कि भैया 10 व्यक्तियों का औसत भार हमारे पास नहीं है, तो मैंने उनका औसत भार ए मान लिया, तो योग कितना हो जाएगा?
सर योग हो जाएगा 10a। योग कितना हो जाएगा 10a, औसत को संख्या से गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि 85 किलो का व्यक्ति जाता है निकल के, तो माइनस का 85 कर दो। और कह रहा है एक नया व्यक्ति आता है, तो प्लस का b कर दो। जो नया व्यक्ति आया है प्लस का b बराबर, संख्या तो 10 की 10 है, लेकिन औसत 3.5 किलो बढ़ गया। पुराना एवरेज a था, नया एवरेज कितना हो गया a प्लस 3.5। मैंने क्या बोला, 10 संख्या है एवरेज, उनका मैंने a माना, एवरेज मैंने a माना, तो उनका योग कितना हो जाएगा, संख्या को औसत से गुणा कर दिया, योग हो जाएगा 10a। अब कह रहा है कि भैया 85 किलो का व्यक्ति गया, तो माइनस का 85, दूसरा व्यक्ति शामिल हो गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, प्लस का b बराबर, संख्या तो 10 की 10 रहेंगी, एक गया एक आया, गुणा एवरेज कितना हो गया 3.5 बढ़ गया, तो a प्लस 3.5। इसको सॉल्व करिए, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 10a माइनस 85 प्लस का b बराबर, 10 की अंदर गुणा करेंगे 10a प्लस का 10 गुणा 3.5 यानी कि 35। 10a से 10a कैंसिल हो गया, ये माइनस का 85 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 85 प्लस 35 कितना आ गया 120। तो भाई जो व्यक्ति बाहर से आया है उसका वजन कितना है बच्चा, उसका वजन है 120। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ नहीं करना। एक और सवाल जल्दी से बच्चा मुझे बताओ, इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इस सवाल का जवाब। सवाल कह रहा है कि एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों, देखो एक चीज नोटिस करो, ये आपका 2023 जीडी में आया है और ये आपका 2024 जीडी में आया है। 2025 वालों संभल कर, चीजें पूछी जाएंगी, 100% पूछी जाएंगी। कह रहा है एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों की औसत वजन में 2.8 किलो की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलो है उसको नए श्रमिक के द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस किया जाता है, तो नए श्रमिक का वजन क्या रहा होगा। यहां पर सवाल है कि एक नाव में 10 लोग हैं, उनका कुछ एवरेज है, मैंने मान लिया एवरेज जो है वो ए है, एवरेज क्या है ए है। अब यहां से एक तो छोड़ के गया और एक एंट्री कर गया। अब जो छोड़ के गया है बच्चे वो 58 किलो का है, और जो एंट्री कर रहा है उसका वजन हमसे पूछा है। कह रहा है ऐसा करने पर 2.8 किलो की वृद्धि हुई है। आप में से सभी लोग मुझे बताएंगे कि भैया 58 किलो का गया और जो आया उसकी वजह से 2.8 किलो की वृद्धि हुई है, तो आने वाले का वजन तो ज्यादा रहा होगा, इस 58 किलो से ज्यादा रहा होगा ना, तभी तो औसत बढ़ा। अगर औसत घटता तो उसका वजन कम रहा होता, है ना, उसका वजन क्या रहा होता, उसका वजन कम रहा होता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें बतानी है कितना वजन टोटल बढ़ा है, कि प्लस का 2.8 और टोटल संख्या कितनी है 10। आप कहेंगे सर ये प्लस का 28 बढ़ा, यानी कि नए श्रमिक का वजन क्या हो जाएगा, नए श्रमिक का वजन ये हो जाएगा 58 वाले से 28 ज्यादा, 8 8 16, 5 2 7 और 1 8, यानी कि नए श्रमिक का वजन जो होगा वो 86 किलो होगा। कितना होगा 86 kg। एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से कराता हूं, एक सवाल मैं अपनी तरफ से कराता हूं आपको बच्चे। क्या है सवाल, कि एक स्कूल में 20 अध्यापक का औसत वजन या औसत उम्र
20 अध्यापकों की औसत उम्र 1.5 वर्ष कम हो जाती है जब एक वरिष्ठ जब एक वरिष्ठ अध्यापक जिसकी उम्र जिसकी उम्र जिसकी उम्र 60 वर्ष है के जाने से एक नया अध्यापक आ जाता है, तो नए अध्यापक का उम्र बताओ। तो नए अध्यापक की उम्र ज्ञात करो। जल्दी से आप इस सवाल को करेंगे कि नए अध्यापक की उम्र ज्ञात करो क्या होगी। ये सवाल अभी अभी फ्रेश बना है आपके लिए, पुराना नहीं है, जस्ट फ्रेश बना है। सवाल है, एक स्कूल में 20 अध्यापकों की औसत उम्र में 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है जब एक वरिष्ठ अध्यापक जिसकी उम्र 60 वर्ष है उसके जाने से उसका सेवानिवृत्त होने से सेवानिवृत्त होने से रिटायर हो गया, वो 60 साल का है, एक नया अध्यापक आ जाता है, तो नए अध्यापक की उम्र बता दो अब क्या होगी, कितने साल का अध्यापक वो रहा होगा। बच्चे यहाँ अगेन वही रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, अगेन वही रिप्लेसमेंट वाला कि भैया यहाँ हमारे स्कूल में 20 अध्यापक हैं, 20 अध्यापक का वजन कुछ रहा है, ए मान लिया मैंने उनका की एवरेज उनका कितना है मेरे भाई, ए है। अब एक वरिष्ठ अध्यापक गया जिसकी उम्र क्या है, 60 वर्ष है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, और एक नया आया, हमें नहीं पता उसकी उम्र कितनी है, लेकिन ऐसा करने पर भैया औसत में 1.5 वर्ष की कमी आई है, 1.5 वर्ष की कमी आई है। तो अब आप खुद मुझे बताओ, अब आप खुद बच्चे मुझे बताओ कि अगर 60 साल का कोई व्यक्ति गया ग्रुप छोड़कर और नया व्यक्ति आया और उसके आने से 1.5 वर्ष औसत कम हुआ, तो आने वाला जो है वो 60 से ज्यादा का होगा या कम का होगा? सर कम का होगा। आप ये मानो हम ग्रुप में 5 लोग बैठे हैं, हम में से एक 100 किलो का व्यक्ति उठ के चला गया, 100 किलो का, और 30 किलो का बच्चा आकर बैठ गया, तो हमारा औसत कम होगा या बढ़ेगा? सर 100 किलो का गया है, 30 किलो का आ गया, सर औसत तो कम हो जाएगा, है ना? भारी भरकम था वो 100 किलो का, 30 किलो का तो बच्चा है, इसके आने से तो औसत कम हो गया, है ना? तो भैया आप कहेंगे सर औसत में अगर कमी हुई है तो आने वाला बच्चा होगा वो कम वर्ष का होगा, तो कितने की कमी आई है, कितने की कमी हुई है? 1.5 गुना, और जितने लोग हैं 20 लोग हैं गुणा 20 कर देंगे, तो ये आएगा आपका पॉइंट हटेगा बटे 0, ये गया 15 दूनी 30, यानी कि 30 वर्ष की कमी आ जाएगी। तो नए अध्यापक का वजन नए अध्यापक का वजन कितना है बच्चे? जो गया है उसमें से 30 माइनस कर दो, सर नया अध्यापक जो है वो 30 वर्ष का रहा होगा। बातें क्लियर हुई, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? आप इसे योग से कर लेना कि भैया सभी का एवरेज 20 माइनस का 60 जो गया है, जो आया है उसका कुछ वजन मान लेना, बराबर 20 गुणा और A-1.5, इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन बना के दे देता हूं, 20A, एक गया है तो माइनस का 60, जो आया है प्लस का B, संख्या 20 है, औसत में 1.5 वर्ष की कमी आई है, तो A-1.5 सॉल्व कर लेना, यहां से B का मान आपको 30 मिल जाएगा, जो योग वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़े से अच्छे सवाल आपको मैं करा देता हूं इसमें, एक दो। जैसे ये सवाल देखिए, देखेंगे भाई इस सवाल को क्या है इसमें।
जल्दी से बता दो मुझे इसका जवाब। अब तो बड़े वाह वाह कर रहे हो, जब तो शुरू में कह रहे थे सर ये मेथड क्या है। अब आ गया सर समझ में, अब आ गया सर, अब आ गया। कह रहा 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। 6 लड़कियों का एवरेज कितना है, x वर्ष। आपसे कह रहे हैं कि x-2, x+4, x+8 और x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, तो कक्षा की नई एवरेज बता दो क्या होगा। नया एवरेज, टाइम नहीं हुआ है, टाइम 1.5 घंटा चलेगी आज क्लास, कम से कम 9:20 तक तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है भाई, आप इसे योग से कर सकते हो कि भाई 6 लड़कियां हैं, एवरेज x है, तो 6 लड़कियों का योग कितना हो जाएगा, 6 × x यानी कि 6x। योग कितना हो जाएगा, 6x। 6 का औसत अगर x है तो 6x। अब कह रहा है नई लड़कियां शामिल हुई हैं, x-2 सभी को जोड़ लो, प्लस x+4 प्लस x+8 प्लस x+10। जो 4 लड़कियां शामिल हुई है ना, उन सभी के वजन को मैंने जोड़ लिया। 1 2 3 4, 4x, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 - 2 यानी कि 14। ये नई लड़कियों का योग आ गया। पुराना योग कितना है, 6x, उसमें 4x - 14 कर दिया मैंने। 4x - 14, ठीक है। ओ, हमने कुछ गड़बड़ किया है। 8 और ये 10 होगा, ये 10 होगा, x+10 है ना। 10 8 18, 18 4 22, 22 में से 2 गया 20, 20 होगा। पुरानी जो 6 लड़कियां हैं उनका एवरेज x है, उनका योग निकाल दिया 6x, औसत को संख्या से गुणा करके। अब जो 4 लड़कियां आई हैं उन सभी का योग कर दिया मैंने वजन का, है ना। तो उन सभी का योग किया तो ये आ गया 4x - 10। इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको ये मिल गया कुल योग। क्या मिला बच्चे, टोटल सम, कुल योग मिल गया। हमें क्या बताना है, कुल एवरेज, कक्षा का नया औसत। तो कुल एवरेज कितना हो जाएगा, ये है 6 और 4 10x - 20। तो कुल एवरेज कितना हो जाएगा, 10x - 20। और संख्या कितनी है भाई, 6 लड़कियां तो ये हैं और आपकी 4 लड़कियां ये हैं। कितनी लड़कियां हो गई, 6 और 4, यानी कि टोटल संख्या लड़कियों की कितनी हो गई सर, टोटल संख्या हो गई 10। तो भैया एवरेज के लिए औसत को संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से 10 कॉमन आ सकता है क्या, x - 2 बिल्कुल आ जाएगा सर। ये x+b ये होगा ना, प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का होगा, बटे 10। 10 से 10 गया तो हमें क्या मिल गया, x+2। ऑप्शन नंबर डी प्लस का होगा ना। और 22 में से 2 गए 20 बचेगा ना, प्लस का होगा। ठीक है, इसे प्लस कर लेना। तो यहां से हमने 10 कॉमन ले लिया तो x+2 बचा, 10 से 10 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया, x+2। लेकिन अगर आप 20 कैसे है, इन सबको कर लो ना सॉल्व यार। तुम मेरी शक्ल देखते हो, मेरी शक्ल और मेरा हाथ चलता हुआ देखते हो, तुम अपना पेन और अपनी कॉपी और पेन देखते ही नहीं हो, बस कमेंट करते रहते हो। फोन ऐसे रहता है, ये कैसे हो गया जी, ये कैसे हो गया जी, ये कैसे हो गया जी। अरे करो तो सही भाई, मैंने ये लिखा तो है अपनी कॉपी में, करो इसको सॉल्व, तब पता चलेगा 20 कैसे आया ये। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, चलो ठीक है, जो बहुत जेन्युइन कमेंट है वो तो ओके हैं, वो तो मजबूरी में करने होते हैं, लेकिन ये कमेंट करने का टाइम कैसे मिल जाता है एक फोन में। भाई देखो, या तो आप लैपटॉप में क्लास ले रहे हो तो लैपटॉप में तुरंत आपका टाइप हो जाता है चीजें, कि एक हाथ से पेन करे, एक हाथ से टाइप करके पूछ लें जो सवाल है। लेकिन आप फोन को देख रहे हो तो फोन को ऐसे सीधी स्क्रीन पे करना होता है, फिर उसमें टाइपर ऑन करके फिर टाइप करना होता है। तो इसका मतलब है कि जितनी देर में आप टाइप कर रहे हो अपना मैसेज, उतनी देर की तो मेरी जो क्लास है वो तो आपके दिमाग में है ही नहीं। टाइप करने में 30 सेकंड तो लगते होंगे ना।
और कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ लोग, तो कॉपी पेस्ट में और 30 सेकंड, 1 मिनट, तो 1 मिनट की तो क्लास आपके दिमाग में गई ही नहीं, आपका तो माइंड टाइपिंग में था। बच्चे ये नुकसान है आपका, आपका बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूं मैं आपको, ये टीचर नहीं, बड़ा भाई होने के नाते ऐसा मत करो। आप बहुत वैल्यूएबल टाइम है, ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन कम रखो अपने, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन को ऐसे करके पोर्ट्रेट पे करके पढ़ो। ओके, आपके पास होता तो दो चार चमाट मार के पढ़ाता आपको मैं, समझ गए? कोई बात नहीं। चलो अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा क्या तरीका है इसमें कि भाई कह रहा है 6 लड़कियों का एवरेज कितना है, 6 लड़कियों का एवरेज है एक्स, एवरेज कितना है एक्स। अब यहां 4 लड़कियों ने एंट्री की है, 4 लड़कियों ने एंट्री की है भैया, जिनका एवरेज कितना है x-2, x+4, x+8 और x+10। 4 लड़कियों ने यहां पे एंट्री की है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, पहली लड़की के बारे में बात करते हैं, सामने देखो सभी लोग, पहली लड़की के बारे में बात करते हैं। एवरेज था x, पहली लड़की औसत से 2 कम लेके आई है। x-2 का क्या मतलब है कि औसत से 2 कम। भाई औसत अगर x है, औसत अगर x है, पहली लड़की x-2 यानी कि ये 2 कम लेके आ रही है तो -2। दूसरी लड़की x+4 यानी कि औसत से 4 ज्यादा लेके आ रही है तो +4। तीसरी लड़की x+8 यानी कि औसत से 8 ज्यादा तो +8। चौथी लड़की x+10 यानी कि औसत से +10 तो +10। जो ज्यादा लेके आ रहा है उसको प्लस में लिख दो, जो कम लेके आ रहा है उसको माइनस में लिख दो, है ना। तो भैया कुल आप देखो औसत में क्या चेंज आया है, -2, +4, +8, +10। 10, 8, 18, 4, 22 में से 2 गया, आप कहेंगे सर 20। ये अभी आई है हमारी, कुल चेंज आया है, कुल डेविएशन, टोटल विचलन कहते हैं इसको, कुल विचलन है ये, टोटल विचलन। इंग्लिश में कहेंगे कुल डेविएशन, टोटल डेविएशन आप कह सकते हैं। तो ये तो 20 का डेविएशन, 20 का विचलन आया है। तो औसत में कितना विचलन है, औसत में विचलन, एवरेज में डेविएशन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज में डेविएशन। तो 20 बटे संख्या कितनी है 6, तो ये और 4 लड़कियां और आ गई, टोटल संख्या कितनी हो गई 6 और 4 10। औसत में विचलन है +2, कितना है +2। तो नया औसत कितना हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा, पुराना एवरेज x उसमें +2 कर दो, ये हमारा आंसर है x+2। आपको ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करनी, आपने पुराने औसत को देखना है और जो नए 4 औसत हैं, जो 4 लोगों ने एंट्री की है उसमें देखना है वो 2 कम आ रहा है x से, -2। ये 4 ज्यादा लेके आ रहा है, +4 कर दो। ये 8 ज्यादा लेके +8, ये 10 ज्यादा लेके +10। टोटल विचलन हमने देखा +20 है टोटल विचलन तो, और +20 है तो औसत में कितना है, कितनी संख्या है 6, 7, 8, 9, 10, 10 से डिवाइड कर दिया, एवरेज में +2 का विचलन है, +2, है ना। तो नया एवरेज कितना है x+2 इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े हम, एक और सवाल आपको कराता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये करते हैं। एक कह रहा है सर 1 घंटा ही पढ़ाओ थक जाते हैं, सच में? तुम 20-20 साल के होके थक रहे हो, 20-20 साल के, 18-18 साल के बच्चे तुम थक रहे हो। ये मैं कैसे अपने देश का भविष्य देख रहा हूं इसको। तुम तुम तो मरवा दोगे हमें यार, अगर तुम बीएसएफ में चले गए तो, हैं? तुम तो घुसपैठ करवा दोगे पक्का, 100% घुसपैठ करवा दोगे तुम, अगर तुम 1 घंटे क्लास में थक रहे हो ना। तुम्हारे भरोसे कैसे हम रहे? क्या एक समूह में छात्रों का औसत वजन 75.4 है,
बाद में 4 विद्यार्थी जिनका वजन 72.9, 73.8, 78.5 और 88.4 केजी है, समूह में शामिल होते हैं। समूह में शामिल होते हैं। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप ग्रुप में सभी छात्रों का औसत वजन 0.24 बढ़ जाता है। तो बताओ प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या है। ये बड़ा अल्टीमेट लेवल का सवाल है, बड़ा अल्टीमेट लेवल का। एग्जाम में आपके आपके एसएससी जीडी में बच्चे ये सवाल बन सकता है, अगर अच्छा सवाल बना तो। ये सवाल कर लीजिए, फिर छोड़ दूंगा बच्चे। धीरे धीरे ना, आपकी क्लास का टाइम मैं 1.5 घंटे करने वाला हूँ। 1 घंटे से ऑफिशियल टाइम 1.5 घंटे हो जाएगा। जब हम चलेंगे ना टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे चैप्टर की तरफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जैसे चैप्टर की तरफ जाएंगे, नंबर सिस्टम की तरफ जाएंगे, तो वहां मैं क्लास 1.5 घंटे की कराऊंगा आपकी। अभी इसमें 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास और, फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। इसी वीक हम पार्टनरशिप को भी कंप्लीट कर लेंगे। 1 क्लास या 2 क्लास का है, सैटरडे में हो सकता है कि 2 घंटे की क्लास करा के पार्टनरशिप खत्म भी करा दूं। बहुत सिंपल है, एग्जाम में हो सकता है ना भी आए। एक समूह में छात्रों का औसत वजन कितना है? 75.4। हमें नहीं पता कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं हमें नहीं पता भाई। कुछ छात्र हैं, छात्रों का एवरेज कितना है? एवरेज है 75.4। अब यहां 4 लोगों ने एंट्री की है, 1, 2, 3 और 4। 4 लोगों ने एंट्री की है। एक का वजन है 72.9, एक का वजन है 73.8, एक का वजन है 78.5 और एक का वजन है 88.4। हमें यह देखना है कि ये औसत से कितना ज्यादा लेकर आए हैं। जो 4 लोग एंट्री कर रहे हैं ना, अगर वो औसत से ज्यादा लेकर आ रहे हैं तो प्लस लिख देना, अगर वो औसत से कम लेकर आ रहे हैं तो माइनस लिख देना। अब थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज रहोगे या डरोगे कि सर यहां तो पॉइंट वाली चीजें हैं। आप ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ। ये 754 है, ये 729, 738, 785, 884 ऐसा मान लो, क्योंकि हर संख्या में एक ही अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक से पहले पॉइंट है। यहां भी 4 से पहले, 4 से पहले, 5 से पहले, 8 से पहले, 9 से पहले। तो हम पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। तो भैया ये 754 है, ये 729 वाला आया, कम लेके आ रहा है ना, औसत से कम लेके आ रहा है तो माइनस। कितना कम लेके आ रहा है? 21 और 4 25, 25 कम लेके आ रहा है बच्चे। ये 738 है, ये 754 है, ये भी कम लेके आ रहा है। 12 और 4 16 कम लेके आ रहा है। ये 785 है, ये 754 है, ये ज्यादा लेके आ रहा है। कितना ज्यादा लेके आ रहा है? आप कहेंगे 25 और 6 31 ज्यादा लेके आ रहा है, 31 ज्यादा। ये 884 है, ये 754 है, ये भी ज्यादा लेके आ रहा है। कितना? 4 में से 4 गए 0, 8 में से 5 गए 3 और 1। सर 130 ज्यादा ये लेके आ रहा है, 130 ज्यादा ये लेके आ रहा है। अगर मैं कुल विचलन देखूं तो माइनस का 25 प्लस माइनस का 16 है ना, हाँ, माइनस का 25 माइनस का 16 प्लस का 31 और प्लस का 100, कितना आएगा? 25 और 16 41 प्लस 1, 3 और 3 6, 161। 161 में से 41 गया 0, ये आ जाएगा 120। तो कुल विचलन हुआ 120 का, या फिर एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो 12.0, है ना, क्योंकि हमने एक संख्या पहले थोड़ी देर के लिए हमने पॉइंट को भूल गए थे। हम थोड़ा सा पॉइंट को भूल गए थे, है ना, तो हमने अब वही पॉइंट याद करके पीछे से एक संख्या पहले लगा दिया। तो हमारा कुल विचलन कितना है? 12 किलो का। कुल विचलन कितना है बच्चे? 12 किलो का। सवाल कह रहा है कि भैया सभी छात्रों का एवरेज 0.24 kg, 0.24 kg बढ़ गया है। तो अगर मुझे छात्रों की संख्या बतानी है ना, छात्रों की संख्या, तो प्यारे भाई क्या करना है? जो ये विचलन है ना 12 किलो का, इससे डिवाइड कर देना है जो सभी का एवरेज है 0.24 को। तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 से गुणा होगी, 12 दूनी 24 और 2 से जाएगा 50, यानी के 50 छात्र हैं, 50।
कितने हैं? 50 छात्र, लेकिन 50 मेरा आंसर नहीं है। 50 मेरा आंसर नहीं है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है प्रारंभ में कितने छात्र थे, शुरू में। ये जो 50 है ना, ये तो अब है संख्या। अब शुरू में कितने छात्र थे? शुरू में तो 4 लोग कम कर दो भाई, जो ये 4 लोगों ने एंट्री करी है उन्हें कम कर दो। तो अगर मैं प्रारंभ की बात करूंगा तो 50 माइनस 4 यानी कि 46 छात्र थे। कितने? 46 छात्र, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना है। मैं इसमें आपको इक्वेशन बना के जा रहा हूं अपने सम वाली। आप चाहो तो सम वाले मेथड से इसे कर लेना, तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो मैं मान लूंगा कि छात्रों की संख्या, मैंने माना कि जो छात्रों की संख्या है ना, छात्रों की संख्या मान ली मैंने ए, कि छात्रों की संख्या है। एवरेज कितना है? 75.4। तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 75.4 और छात्रों की संख्या ए, तो 75.4 ए। अब कह रहा है कि 4 लोग शामिल हुए हैं, 4 लोग शामिल, तो सभी को जोड़ो। 72.9 प्लस 73.8 प्लस 78.5 प्लस 88.4, ये सभी को जोड़ा। अब संख्या कितनी हो गई भाई? संख्या तो ए थी, अब संख्या हो गई ए प्लस 4, क्योंकि 4 लोगों को आपने ऐड कर लिया है। और औसत वजन में 0.24 की वृद्धि हो गई है। तो औसत कितना था? 75.4, और इसमें अगर 0.24 आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 75.64 इंटू 75.64। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको ए का मान मिल जाएगा। ए का मान बच्चे आपको मिल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत कैलकुलेटिव जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप यहां से विचलन से अपना आंसर कर सकते हो। मैं कह रहा हूं ये बेस्ट क्वेश्चन है। अगर बेस्ट क्वेश्चन बना जहां पर बहुत सारा कंपटीशन कम होगा, आसान सवाल सब कर लेते हैं, कंपटीशन बनता है बेस्ट क्वेश्चन में। तो अगर बेस्ट सवाल बना तो ऐसा बनेगा, ऐसा सवाल अगर आप कर गए तो ये मान लेना आप लाखों बच्चों से आगे निकल गए, हजारों से नहीं, लाखों बच्चों से आगे निकल गए। ऐसा सवाल अगर आप कर गए, आसान सवाल आप कर रहे हो, आप ये तो सोचो कि कितने सारे बच्चे उसको करेंगे। वैकेंसी से 10 गुना ज्यादा बच्चे उस सवाल को कर देंगे जिस आसान सवाल को आपने किया है। वैकेंसी से 10 गुना बच्चे। फिर फायदा क्या आपका उस सवाल को करने का? आप ये तो सोचो, आत्मसंतुष्टि मिलेगी बस कि मैंने ये सवाल कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे जैसे लाखों ने वो सवाल कर दिया, तो कंपटीशन कहाँ? वैकेंसी तो गिनी चुनी होती है। वैकेंसी में पहुंचना है आपको, कंपटीशन में बहुत आगे जाना है, तो ऐसे सवालों को करना पड़ेगा। तब जाकर तुम बहुत जंप, बहुत तगड़े तगड़े स्टेप ले जाओगे और बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ जाओगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है? कोई भी बच्चा सिलेक्टेड हुआ हो, उससे पूछना कि आसान सवाल ही किए थे, अच्छे सवाल भी किए थे, वो आपको जवाब देगा। ठीक है? तो मैं आज आपको यहाँ छोड़ता हूँ। आपके 10 मिनट पहले कल हम टाइप 10 शुरू करेंगे, और कल भी हमारी क्लास अब रेगुलर इतनी रहेगी। हमारी क्लास रेगुलर रहा करेगी, 1.25 घंटा 1.5 घंटा ऐसी हमारी क्लास रहेगी, है ना? तो वो 1 घंटे वाली आदत धीरे धीरे आपकी मैं कम कर दूंगा और 1.5 पौने 2 घंटे तक खींच कर लेकर जाऊंगा आपको। ओके? तो बाकी मिलते हैं बच्चे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।